Hello everyone. Welcome to the channel Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 8th science chapter 3rd synthetic fibers and plastics. The clothes which we wear are made up of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or the artificial sources. Can you name some natural fibers? जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो सब फैब्रिक से बनते हैं. अब फैब्रिक्स किससे बनते हैं? फैब्रिक्स बनते हैं फाइबर्स से. जैसे पहले कॉटन ली जाती है, कॉटन के फाइबर बनाए जाते हैं, फाइबर से बनता है यान और फिर यान को वीव करके बनते हैं फैब्रिक. तो दिस फाइबर्स कैन बी ऑफ natural fibers or they can be artificial fibers. Some examples of natural fibers are cotton and jute. Fibers are also used for making a large variety of household articles. बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने में भी फाइबर्स की हेल्प ली जाती है, फाइबर्स से ही बनते हैं. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स एंड ट्राई टू सेपरेट देम into those made from natural fibers and those made from the artificial fibers. Artificial fibers वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो मशीन से बनाए जाते हैं, केमिकल्स से बनाए जाते हैं. You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, all these are the natural fibers. Cotton, wool, silk are obtained from plants or animals, and the synthetic fibers on the other hand are made by the human beings, which are called synthetic or the man-made fibers. What are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads. जैसे आपने एक नेकलेस देखा होगा, छोटी छोटी बीड्स होती हैं, बहुत सारी बीड्स ज्वाइन करके एक नेकलेस बनाती हैं. उसी तरह से ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं इस मैन मेड फाइबर में. एक जैसे पेपर क्लिप, तो एक इसको हम एक यूनिट बना लेते हैं. जब ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स ज्वाइन हो जाती है तो ये इस तरह से एक फैब्रिक फाइबर बना देती है, मैन मेड फाइबर. Or try to join a number of paper clips together to make a long chain. Is there any similarity between these two? क्योंकि रिपीटेड एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, सेम यूनिट रिपीट हो रही है और उसी से एक लॉन्ग चेन बन रही है, तो इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर बनता है. दिस इज द डेफिनेशन. अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. एक यूनिट को ज्वाइन करके एक लंबी सी चेन बना देते हैं, वो एक सिंथेटिक फाइबर होता है. Each small unit is actually a chemical substance. Many small units combine to form a large single unit and this is called a polymer. ये पॉलीमर बनाता है. एक सिंगल यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर, और जब बहुत सारे मोनोमर्स ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं तो ये बना देते हैं एक पॉलीमर. The word polymer comes from two Greek words, poly meaning many and mer meaning part, many parts. So a polymer is made up of a many repeating units. बहुत सारी repeating units बार बार repeat होती हैं तो वो एक polymer बनाती हैं. Polymers occur in nature also. Cotton is an example, is a natural polymer. Cotton is a polymer called the cellulose. Cellulose is made up of large number of glucose units. So the single unit is ग्लूकोज. जब ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स ज्वाइन हो जाती है तो ये बनाती हैं सेलुलोज. टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. रेयॉन. फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज रेयॉन. You have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China. चाइना में डिस्कवर हुआ था. सिल्कवॉर्म से सिल्क ऑब्टेन होता है and was kept in a closely guarded secret. चाइना ने ये बहुत सीक्रेट रखा था बहुत लॉन्ग टाइम तक, किससे सिल्क कैसे बनता है किसी को पता नहीं चले. तो फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली, और ये बहुत कॉस्टली था. सिल्क का फाइबर से बहुत ब्यूटीफुल क्लोथ्स बनाए जाते थे. तो कुछ आर्टिफिशियल सिल्क बनाने की कोशिश करी गई. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ द सिल्क. तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा फाइबर बना लिया था जिसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिल्क जैसी थी और उसको केमिकल से प्रिपेयर किया गया था. केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ
वुड पल्प, वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से उसे बनाया गया था एंड दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन, इसका नेम था रेयॉन या फिर इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते थे। अब एक इसकी क्या एडवांटेज है, आर्टिफिशियल सिल्क है, टेक्सचर इसका सिल्क जैसा है और इसकी प्राइस भी कम है, इट इज़ चीप इन द प्राइस। Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. Rayon एक natural source wood pulp से मिलता है, but it is a man-made fiber. It is cheaper than the silk. Silk से सस्ता है ये and can be woven like silk fibers. और silk fibers की तरह इसको woven करके इससे कपड़े बनाए जा सकते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क की साड़ीज़ बनती हैं और इनकी कॉस्ट भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्योर सिल्क। इट कैन ऑल्सो बी डाई, इसको भी डाई भी किया जा सकता है इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। तो ये रेयॉन के यूजेस हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन-मेड फाइबर. In 1931, it was made using natural raw material from plant or animal. Natural raw material plant या animal से use करके इसे बनाया गया था 1931 में. It was prepared from coal. ये coal से, कोयले से prepare किया गया था. Coal, water and air. And it was the first fully synthetic fiber. Now, which was the first fully synthetic fiber? It is nylon. Nylon fiber was strong, elastic and light. It was lustrous and easy to wash, so it became very popular for making clothes. नायलॉन का जो फाइबर था ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, जल्दी से टूटता नहीं है, इलास्टिक होता है, स्ट्रेच हो सकता है और वेट में ये लाइट होता है, लस्ट्रस, शाइन होती है इसमें और इसको ईजिली वॉश किया जा सकता है. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. Nylon is also used for making parachutes. Parachutes बनाने में भी काम आते हैं नायलॉन की ये जो ropes होती हैं. And ropes for climbing ropes. ये जो माउंटेनर्स जो क्लाइंब करते हैं इनकी ये जो रोप्स होती है ये भी नायलॉन से बनी हुई होती है. अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. ये एक स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन थ्रेड. नाउ दिस blue box, activity 3.1 is given here. Next is the polyester and the acrylic. First we studied rayon, second is the nylon and third is the polyester and the acrylic. Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. Wrinkle हम किससे कहते हैं, जैसे सल पड़ जाते हैं ना कपड़ों में, उन्हें आयरन करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है. तो ये जो पॉलिस्टर की जो फाइबर होता है इस पर जल्दी से रिंकल्स नहीं पड़ते, तो इसको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं होती. इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश. वॉश करने में ईजी होता है और ये वैसा का वैसा रहता है, इसमें कोई रिंकल्स नहीं आते हैं. सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटीरियल. ड्रेस मटीरियल बनाने के लिए बहुत सूटेबल है. यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस. टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर. एक पॉपुलर पॉलिस्टर का नाम है टेरिलीन. इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स. बहुत छोटे छोटे फाइबर्स में इसे बनाया जाता है. फाइबर्स से बनता है यान. देखिए ये अगर कुछ फाइबर्स को हम एक साथ ले लें, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स को हम एक साथ ले लें और इसको ट्विस्ट कर लें तो ये बन जाता है यान. जैसे आप कॉटन लेते हो, कॉटन की जब पूजा करने के लिए आप उसकी बत्ती बनाते हैं तो उसको हम थोड़ी देर ट्विस्ट करते हैं अपनी फिंगर्स और थंब के बीच में, तो वो पतला सा एक यान टाइप बना देते हैं हम उसको, तो वो होता है यान. और फिर यान से बनता है फैब्रिक. ये आपने क्लास 6th में पढ़ा हुआ है. ये PET इज़ अ वेरी फॉर्मुलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स. ये बॉटल्स बनाने के लिए यूज़ होता है. यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. Polyester is actually made up of a repeating units of chemical called ester. एस्टर एक रिपीटेटिंग यूनिट्स होती है, इससे पॉलिस्टर बनता है.
Esters are the fruit-like smell. Esters में एक fruity smell आती है. Fabrics are sold by the names like polycot. Polyester के जो fabrics होते हैं वो polycot name से sale होते हैं, polywool या terrycot. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. ये दो तरह के fibers से मिलके बनते हैं. Polycot is a mixture of polyester and cotton. Polyworड polyester का आ गया और cotton का cot, तो ये मिलके बना polycot. Polywool is a mixture of polyester and wool, तो उससे बन गया polywool. We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from the natural wool. जो हम winters में sweater shawls use करते हैं ये mostly natural wool से नहीं बने हुए हैं. They are not made from the natural wool. But ये resemble करते हैं wool की wool से resemble करते हैं, but ये actually किससे बने हुए होते हैं? ये synthetic fibers से prepare हुए होते हैं. उसका name होता है acrylic. The wool obtained from natural sources quite expensive होती है. जो natural sources से wool obtain होती है तो ये artificial fiber acrylic से मिलके woolen clothes बनते हैं. Whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. ये सस्ते होते हैं. They are available in a variety of colors and synthetic fibers are more durable. ये durable होते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं. ये जो synthetic fibers होते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, affordable होते हैं, बजट में होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, सस्ते होते हैं, विच मेक देम मोर पॉपुलर देन द नेचुरल फाइबर्स. इसलिए ये नेचुरल फाइबर्स से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फैब्रिक्स बनाने में. यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स इन क्लास 7th. वॉट डिड यू ऑब्जर्व व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स को जब बर्न करते हैं और नेचुरल फाइबर को बर्न करते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है. सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ये मेल्ट हो जाते हैं, हीट करने पे मेल्ट हो जाते हैं. दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज. तो ये सिंथेटिक फाइबर्स का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. इसलिए बोला जाता है कि किचन में काम करते हुए सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. अगर एक्सीडेंटली फायर लग जाती है तो ये क्या होता है, ये फैब्रिक मेल्ट हो जाता है और पर्सन की बॉडी के चिपक जाता है. जिस पर्सन ने भी इसको पहना हुआ है वो उसकी बॉडी के चिपक जाता है और इससे बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी जल जाती है, वो पर्सन जल जाता है. इसलिए हमेशा बोला जाता है कि लूज़ और कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए जब भी किचन में काम करें, या फिर जैसे जब दिवाली पे क्रैकर्स चलाएं तब भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए. सिंथेटिक फाइबर्स नहीं, फाइबर के बने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए. तो वी शुड देयरफॉर we should not wear synthetic clothes while working in the kitchen or while working in the laboratory. लेबोरेटरी में भी केमिकल्स के साथ वर्क किया जाता है तो वहाँ पे भी कोई केमिकल रिएक्शन, केमिकल बाय चांस कपड़ों पे गिर जाए और हीट के कारण वो मेल्ट हो जाए तो पर्सन जल सकता है. इसलिए सिंथेटिक फैब्रिक्स नहीं पहनने चाहिए यहाँ पे वर्क करते हुए किचन एंड इन लेबोरेटरी. Now Paheli is saying, oh, now I understand why my mother never wears polyester clothes while working in the kitchen. All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called the petrochemicals. Synthetic fibers जो है ये petrochemicals जो materials होते हैं, जो petroleum origin से जो निकलते हैं raw material, वो सारे synthetic fibers बनाने में उन processes में use होते हैं. Now the characteristic of synthetic fibers. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers आप use करेंगे इस तरह की umbrella. Possess unique characteristic which make them popular dress materials. जल्दी सूख जाते हैं, dry हो जाते हैं, quickly and are durable. तो umbrella या फिर raincoats ये सब जो बनेंगे rainy season में हम जो use करते हैं ये सब synthetic fibers से बने हुए होते हैं. Less expensive होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, गीले नहीं होते और ड्यूरेबल होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं. रेट भी मीन्स लेस एक्सपेंसिव होते हैं, चीप होते हैं, रेडिली अवेलेबल, ईजिली मिल जाते हैं मार्केट में एंड ईजी टू मेंटेन. इनकी मेंटेनेंस भी बहुत ईजी होती है. Do synthetic fabrics soak less or more water than the natural fibers? Do they take less or more time to dry? What does this activity indicate to you? Find out from your parents about the durability, cost and the maintenance of these fabrics compared with the natural fibers. Yes, their durability is more as compared to the natural fibers.
This activity is given. Take two clothes of same size, roughly a half meter. One of them should be natural. एक natural fibers का होना चाहिए और एक synthetic fiber का कपड़ा होना चाहिए. अब इनको आपको सोक करना है. 2 मग लेने हैं. दोनों मग्स में थोड़ा थोड़ा वाटर होना चाहिए. एक में आप नेचुरल जो फैब्रिक से बना हुआ कपड़ा है, एक में उसको डालेंगे और एक में आप सिंथेटिक वाला डालेंगे. नाउ टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन. और आप उसको धूप में सुखा दीजिए. कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कंटेनिंग इन द ईच कंटेनर. रिमेनिंग जो कंटेनर उसमें देखिए कितना वाटर बचता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किसने ज़्यादा वाटर को सोक किया. और फिर जब आप सन में रखेंगे तो जल्दी कौन सूखता है, सिंथेटिक जल्दी सूखता है या फिर नेचुरल फाइबर जल्दी सूखता है, ये आपको ऑब्जर्व करना है. नेक्स्ट आर द प्लास्टिक्स. You must be familiar with many plastic articles used every day in our life. Plastic is also a polymer. Single monomer units होती हैं प्लास्टिक की, ज्वाइन करके एक पॉलीमर बनता है, that is a plastic. All plastics do not have the same type of arrangement and units. सभी प्लास्टिक का सेम टाइम का अरेंजमेंट नहीं होता है. तो किस तरह से अरेंजमेंट होता है, जैसे अगर इसमें लीनियर अरेंजमेंट होगा या फिर क्रॉस लिंक्ड हो सकता है. लीनियर देखिए इस तरह का लीनियर एक यूनिट है, ये एक यूनिट से फिर लाइन में ही दूसरी यूनिट जॉइन है, तो एक कंटिन्यूस एक लाइन बना रही है ये. दिस इज़ लीनियर अरेंजमेंट. और ये क्रॉस लिंक्ड, इसमें क्रॉस बन रहा है इस तरह से. एक यहाँ से जॉइन है, ये कि यहाँ से जॉइन है, फिर ये नीचे की तरफ से एक जॉइन होगा, एक यहाँ से जॉइन हो जाएगा, एक यूनिट यहाँ से जॉइन हो जाएगी. तो चारों तरफ से जॉइन है, क्रॉस बन रहे, क्रॉस लिंक्ड यूनिट है. यहाँ पे भी छोटी छोटी यूनिट्स आगे लगी होंगी. ये this topic is very important. You have to learn these diagrams also. Linear arrangement and cross linked arrangement. इस तरह से कौन से प्लास्टिक बनते हैं हम अभी आगे पढ़ेंगे. Plastics available are Plastic articles are available in possible shapes and sizes. Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable. Easily mold हो जाता है. जिस शेप में भी बनाना चाहें उसको किसी भी फॉर्म में बनाया जा सकता है. प्लास्टिक को रिसाइकल भी किया जा सकता है इजीली. प्लास्टिक को रिसाइकल करके फिर वापस से प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जा सकती है. रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, मेल्ट किया जा सकता है. रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स. दैट इज़ व्हाई इट फाइंड सच अ वैरायटी. घर पे जो वायरिंग लगती है हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग, उसके बाहर भी एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है. अंदर तो कॉपर के वायर्स होते हैं जिससे करंट ईजिली पास हो सके, पर बाहर उसको इंसुलेशन के लिए बाहर उसके प्लास्टिक लगाया जाता है. Polythene is an example of a plastic. It is used for making commonly used polythene bags. Polythene bags बनाने के लिए ये काम आता है. Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स तो easily bend हो जाते हैं, बट कुछ को हम अगर bend करने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाते हैं. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. हाँ, अगर एक प्लास्टिक बॉटल में आप गरम गरम पानी डाल दोगे तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. Such plastic which gets deformed easily on heating. जो हीटिंग में जिसकी शेप चेंज हो जाती है, कुछ नीचे से जैसे बॉटल की अलग ही शेप हो जाती है, and can be bent easily, they are called thermoplastics. जो प्लास्टिक्स हम इजीली बेंड कर सकते हैं या हीटिंग पे उनकी शेप चेंज कर सकते हैं, उन प्लास्टिक्स को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स. एग्जाम्पल इसके लर्न करने. डेफिनेशन और एग्जाम्पल. पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ द थर्मोप्लास्टिक. किस में यूज़ होते हैं? दे आर यूज फॉर मेकिंग टॉयज, कोम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स बनाने में ये काम आते हैं. नाउ ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग. इनको हीट करने पे सॉफ्ट नहीं किया जा सकता दोबारा एक दूसरे पर तरह के प्लास्टिक्स को. दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. द एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन. इसकी भी आप डेफिनेशन लर्न करेंगे और बेकेलाइट और मेलामाइन इसके एग्जाम्पल्स हैं. इनको दोबारा से हीट करके चेंज नहीं किया जा सकता, इनको सॉफ्ट नहीं किया जाता. बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. It is used for making electrical switches, handles of various utensils. A poor conductor of electricity है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं हो सकती, तो फिर इसको स्विचेस बनाने के काम में किया जा सकता है जिससे करंट नहीं आए. It is used for making electrical switches, handles of various utensils. के हैंडल्स में भी काम आ सकता, बनाने के काम आता है जिससे कि
Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of various utensils, etc. Melamine is a versatile material. मतलब ये बहुत चीज़ें बनाने में काम आता है. बेकेलाइट जैसे पुअर हीट का कंडक्टर है, तो जो यूटेंसिल्स किचन में जो यूटेंसिल्स होंगे उसके हैंडल्स में भी काम आएगा, जैसे हैंडल्स को इजीली पकड़ा जा सके, हाथों में गर्म नहीं लग सके. मेलामाइन से भी बहुत सारे मटेरियल्स बनाए जाते हैं. इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन एनी प्लास्टिक. हीट को टॉलरेट कर सकता है, फायर को रेजिस्ट करता है. तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द फ्लोर टाइल्स बनाने में काम आता है. किचन वेयर, किचन का सामान बनाने के काम आता है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट होता है. एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, तो ऐसे फैब्रिक्स जो फायर को रेजिस्ट करते हैं उनको बनाने में भी ये मेलामाइन यूज़ होता है. द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. फिगर 3.8. आर्टिकल्स मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. ये आर्टिकल्स बने हुए हैं यहाँ पे. इलेक्ट्रिकल स्विचेस, handles of the kitchen utensils, plates. Now articles made from the thermoplastics, these are these plastic containers. Some articles are made up of plastics. Plastics are the plastics as materials of choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, ड्राई फूड एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर्स सीम मोस्ट कन्वीनियंट. सबसे कन्वीनियंट कंटेनर्स कौन से हैं आज के टाइम में? प्लास्टिक कंटेनर्स. दिस इज़ बिकॉज क्योंकि उनका लाइट वेट होता है, उनका प्राइस भी कम होता है, उनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा अच्छी होती है और हैंडलिंग बहुत ईजी होती है इनकी प्लास्टिक्स की. तो बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू मेटल से बहुत हल्के होते हैं ये वेट में. और प्लास्टिक्स आर ऑल्सो यूज इन कार्स में यूज़ किए जाते हैं, एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स में, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका बहुत अच्छा यूज़ होता है. द लिस्ट इज़ एंडलेस. If we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. Now let us discuss the characteristic properties of plastics. First characteristic property is plastic is non-reactive. Plastic non-reactive होता है. You know that metals like iron get rusted. Metals में rusting हो जाती है, जब भी वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे रस्टिंग हो जाती है, ब्राउन कलर का, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जंग लग जाता है. बट प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करता, उसमें कोई रस्टिंग नहीं होती. when left exposed to the moisture and air. But plastics do not react with water and air, so they do not get corroded. उनमें कोई corrosion नहीं होता, तो ये एक advantage हो गया. As compared to metal, metal get corroded, but plastic do not get corroded. That is why they are easy. They are used to store various kinds of materials, including many chemicals. तो बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने में प्लास्टिक यूज़ होता है, एंड इंक्लूडिंग केमिकल्स, क्योंकि कोरोजन नहीं होता तो केमिकल्स फिर रिएक्ट नहीं करेंगे प्लास्टिक से. प्लास्टिक इज़ लाइट एंड वेट होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल होता है, काफ़ी टाइम तक चलता है, ख़राब नहीं होता. टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट. पहले के टाइम में कौन सी बकेट्स यूज़ की जाती थी? आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए. पहले जो बकेट्स यूज़ की जाती थी वो मेटल्स की बकेट्स यूज़ होती थी. वॉट इज़ द मटीरियल ऑफ बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे? और आप लोग अब कौन से बकेट्स और मग्स यूज़ कर रहे हैं? हम आज के टाइम में प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं. वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर? के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करने के? प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, जल्दी ख़राब नहीं होता, किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं उसे, डिफरेंट शेप और साइज़ में उसको बनाया जा सकता है. इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज़. बहुत काम के लिए प्लास्टिक को काम में लिया जाता है. प्लास्टिक का जनरली चीपर, सस्ते होते हैं, मेटल से सस्ते होते हैं. दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है इसका, फैक्ट्रीज़ में. और हाउस होल्ड आर्टिकल्स, हम जो बहुत आर्टिकल्स घर में यूज़ करते हैं सामान, वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं. तो यू मेक अ लिस्ट एंड देन यू सी हाउ मेनी प्लास्टिक मटीरियल्स यू यूज़ इन योर डेली लाइफ. प्लास्टिक्स आर द पुअर कंडक्टर्स. पुअर कंडक्टर्स होते हैं प्लास्टिक. इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास नहीं हो सकती. दीज आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए जो वायरिंग की बाहर की साइड होती है वो प्लास्टिक से बनी हुई होती है, या फिर जो हैंडल्स होते हैं वुडन उसके किचन यूटेंसिल्स के, वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं, जिससे हीट कम पास हो सके. वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड हैंडल्स ऑफ द स्क्रू ड्राइवर्स, जो नट्स को टाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है स्क्रू ड्राइवर, वो प्लास्टिक से क्यों बने हुए होते हैं? वाई द फ्राइंग पैन हैंडल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक? सो दैट दे मे नॉट कंडक्ट हीट, और आपका हाथ नहीं जले, या फिर इलेक्ट्रिकल वायर्स में से करंट नहीं लग सकते, करंट बाहर पास ना हो पाए. डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक यूज़ होता है. सम एग्जाम्पल्स आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट को पैकेट
टैबलेट्स को पैक करने में प्लास्टिक यूज किया जाता है। थ्रेड जो स्टिच लगाए जाते हैं जब किसी के लग जाती है, स्टिचेस लगाए जाते हैं, वो स्टिचेस भी उसके बने हुए होते हैं। सिरिंज जो होती है, डॉक्टर्स जो इंजेक्शन लगाते हैं उसकी जो सिरिंज होती है वो भी, डॉक्टर के ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव में यूज़ होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर फॉर कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव ओवन्स, द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। प्लास्टिक वेसल अफेक्ट नहीं होता, प्लास्टिक वेसल ख़राब नहीं होता माइक्रोवेव में, हीट से फूड कुक हो जाता है बट प्लास्टिक अफेक्ट नहीं होता। टेफ्लॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डज नॉट स्टिक। हम जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं किचन में, नॉन स्टिक कोटिंग वाले कुकवेयर्स, उन सब में टेफ्लॉन, वो सब टेफ्लॉन से बनते हैं, तो वहाँ पे ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता। फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर, ईजिली फायर कैच करते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन की यूनिफॉर्म हमने पहले भी पढ़ा था, जो मेलामाइन प्लास्टिक होता है वो फ्लेम रेजिस्टेंट होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है। तो ये जो फायरमैन होते हैं उनकी जो ये यूनिफॉर्म होती है ये मेलामाइन प्लास्टिक से बनी हुई होती है, टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। जो फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं उनकी यूनिफॉर्म मेलामाइन प्लास्टिक से बनी हुई होती है। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, व्हेन वी गो टू द मार्केट वी गेट यूजुअली थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक। हम मार्केट में जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो प्लास्टिक की पॉलीथिन्स में पैकेजिंग, पॉलीथिन बैग्स में लेकर आते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स, तो प्लास्टिक उससे क्या होता है, एक्यूमुलेट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है हमारे घरों में। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे इन द गार्बेज में जाता है। अब इसका जो डिस्पोजल है वो बहुत, दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। जब क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे जो किचन का वेस्ट हो गया, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, वो तो डिग्रेड हो जाएगा, उसको तो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देंगे, वो तो वापस सॉइल में मिक्स हो जाएगा। पर ये जो प्लास्टिक है अगर ये सॉइल में चला जाता है, पर ये सॉइल में वैसा का वैसा ही रहता है। इवन आफ्टर 200 ईयर्स के बाद में भी अगर आप सॉइल में से पॉलीथिन निकालेंगे तो वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे मटेरियल्स जो डिग्रेड हो जाते हैं बैक्टीरिया से, उनको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और प्लास्टिक्स जो होते हैं ये मटेरियल ये ईजिली डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। A material which gets decomposed through natural processes like the action of bacteria is called biodegradable, and a material which is not easily decomposed by natural processes, it is called non-biodegradable. एग्जाम्पल्स देखिए, पील्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बायोडिग्रेडेबल है, पेपर इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल, क्लॉथ इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल, वुड इज बायोडिग्रेडेबल, वुलन क्लोथ्स बायोडिग्रेडेबल, बट टिन, एल्यूमिनियम, मेटल कैंस, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बैग्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। यू हैव टू लर्न ऑल दीज एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सम प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, बहुत साल लग जाते हैं प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में। इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये एनवायरमेंट में पोल्यूशन करता है। Besides the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere causing, और इससे एयर पोल्यूशन भी होता है, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी होता है। अगर हम प्लास्टिक को बर्न कर देते हैं तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये डिकम्पोज भी बहुत मुश्किल से होता है या नहीं होता, और ये बर्न करने पे एयर पोल्यूशन करता है। तो हमें प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम कर देना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ पॉली बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन या जूट के पॉली बैग्स हमें यूज़ करने चाहिए शॉपिंग के लिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, अलग अलग कचरा इकट्ठा करना चाहिए, जो बायोडिग्रेडेबल है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसे अलग करना चाहिए। तो हम सबको ये प्रैक्टिस यूज़ करनी चाहिए। हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। इससे हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा, हमें वापस से ये यूज़ करनी चाहिए मटेरियल्स का, इसका यूज़ प्लास्टिक का कम कर देना चाहिए, या फिर दोबारा यूज़ करना चाहिए, या फिर रिसाइकिल करना चाहिए, या फिर रिकवर करना चाहिए। So I hope this video is useful to you. So please do like the video, share the video with your friends, and subscribe the channel, and please press the bell button so that whenever I upload the video you get the notification. So all the children, keep studying, work hard.